इंडिया दैट इज भारत, फिर हंगामा। 74 साल पहले कैसे चुना गया देश का नाम, क्या अब बदला जा सकता है? G20 समिट में शामिल वर्ल्ड लीडर्स के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया, जिसके लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र में परंपरा से हटकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। टाइम्स इंडिया सम्मेलन में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। इस विवाद पैदा हो गया। 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देश के नाम पर चर्चा हुई थी। अंबेडकर की ड्रामा कमेटी ने सुझाव दिया था कि इंडिया दैट इज भारत। इस पर काफ़ी बहस हुई थी। आखिरकार सारे संशोधन खारिज कर दिए गए और यही नाम स्वीकार कर लिया गया कि भारतीय संविधान के हिंदी अनुवाद में लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 साल पुराना है। माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग सा को हा बोलते थे, इसलिए सिंधु बन गया हिंद। आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा और क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाने लगा। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। जो भी ड्राफ्ट पेश किया गया और बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए वो अंग्रेजी में थे। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और राज्य के क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 पढ़ा गया, इंडिया दैट इज भारत शॉल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर आए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु काथम ने अंबेडकर कमेटी के मौसाद पर आपत्ति जताई, जिससे देश को दो नाम इंडिया और भारत थे। G20 के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा क्या गैर का संवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता के मुताबिक यह गैर संवैधानिक नहीं है। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया। इसके आर्टिकल 1 में लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत शॉल बी ऑल यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान की हिंदी कॉपी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। इन दोनों को इस्तेमाल संवैधानिक है। अगर इन दोनों नामों के इतर कोई हिंदुस्तान, आर्यवर्त या जम्बूद्वीप लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायंस ने मीटिंग करके अपना नाम बदल कर भारत रख दिया तो क्या ये भारत का नाम बदल देंगे? और क्या ये भारत का नाम बीजेपी रख देंगे? अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करना है तो सरकार को क्या करना होगा? विराग गुप्ता के मुताबिक अगर देश का नाम अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक विधेयक लाना होगा और 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, यानी लोकसभा में 356 और राज्यसभा में 157 सदस्य का समर्थन चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।